नमस्कार। दर्शन शास्त्र को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है हमारी सोच, हमारा लॉजिक, हम किस तरीके की चीज़ को किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमारी उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जागरूकता कितनी है, ये सभी कुछ आपके दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। तो फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है फिलोसोफा एंड फिलोसफिया का मतलब होता है आपका ज्ञान के प्रति आपका प्रेम या आपका रुझान। तो लव फॉर विजडम इसको कहा गया है। अब ये जो फिलोसफिकल या जो आपका दर्शन शास्त्र का अध्याय है इसको हम दो भागों में समझ सकते हैं। एक होता है एपिस्टेमोलॉजी और दूसरा होता है ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जिसको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है और ऑन्टोलॉजी जिसको सत्ता मीमांसा कहा जाता है। अब ये दोनों ही मीमांसा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो दर्शन शास्त्र का अध्याय हम करने जा रहे हैं ये मुख्यतः आपके पेपर 1 के नए सिलेबस के हिसाब से है और इसमें जो सत्ता मीमांसा का हिस्सा है या जो ऑन्टोलॉजी का हिस्सा है वो मुख्यतः इसका भाग नहीं है, पर हम इसको शुरू से उठाएंगे तो एक इंट्रोडक्शन में आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितनी भी हमने कक्षाएं की हैं, चाहे वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की हों, चाहे वो साइलॉजिज्म की हों, ये सब पश्चिमी दर्शन शास्त्र का हिस्सा है या वेस्टर्न फिलॉसफीज का हिस्सा है जो कि मुख्यतः एरिस्टोटेलियन फिलॉसफीज हैं जिसमें हम मूड फिगर फैंसीज की बात करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र की अगर बात करी जाए तो हम यहाँ पर विभिन्न दर्शन शास्त्र के स्कूल देखते हैं जो कि आस्तिक और नास्तिक दो में बटे हुए हैं, जो हम आगे चल के समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की। ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा के अनुसार हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का होना, द नेचर ऑफ बीइंग, बहुत ही ज़रूरी है। तो सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, उस पर ये आधारित होता है। दूसरी तरफ आपका होता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा के अनुसार किसी भी ज्ञान को समझने के पीछे जो सिद्धांत हैं वो ज्ञान मीमांसा का हिस्सा है। तो इसमें हम दो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो सत्य और दूसरा आपका विश्वास। अगर सत्य और विश्वास एक साथ मिलते हैं तो आपका ज्ञान बनता है और इस ज्ञान को समझने का जो अध्याय है वो ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। 1900 से लेके 2000 तक हमने बहुत सारे ज्ञान मीमांसा के अलग अलग सिद्धांत देखे हैं। वो बिहेवियरलिज्म से लेके ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग तक हैं जो कि आपके मनोविज्ञान का भी हिस्सा है। तो यहाँ पर हम जितनी भी आगे चर्चा करेंगे वो सब ज्ञान मीमांसा पे केंद्रित होगी। ज्ञान मीमांसा को समझते हुए हम भारतीय दर्शन की तरफ चलते हैं। अगर भारतीय दर्शन में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिया है, इस पे आग उत्पन्न हुई है, तो ये आग तो एक फिजिकल या भौतिक चीज़ है जो आपको दिखाई दे रही है। इसके पीछे ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि ये आग प्रज्वलित हो रही है और यह जो ज्ञान प्राप्ति है, यह ज्ञान जो है हम एपिस्टेमोलॉजी में समझते हैं या नॉलेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, आपकी आगे की जो दर्शन शास्त्र की प्रक्रिया है वो अधूरी है। तो ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हम बुद्धि की बात करते हैं। अगर बुद्धि है तो आप ज्ञान को समझ सकते हैं। बुद्धि के बाद जो अगली चीज़ की हम बात करते हैं वो है एप्रीहेंशन या उपलब्धि। मतलब जो बुद्धि से आगे निकल गया है वो है उपलब्धि और उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ आसपास की जागरूकता को लाने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र को दो विभिन्न तरीकों से समझा गया है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। नास्तिक वो है जिसमें हमने वेद को नहीं माना है और वेद की थ्योरीज को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया है, जैसे बुद्ध फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी और चरावक फिलॉसफी। दूसरी तरफ आपकी आस्तिक फिलॉसफी है जिसमें हमने माना है कि जो वेद हैं वो सर्वोपरि हैं। ये जो वेद हैं ये 6 प्रकार से दिए गए हैं। एक है आपका मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वशिष्ठ दर्शन, साम्यक दर्शन और वेदांत। ये आपके
6 जो हैं अलग अलग दर्शन शास्त्र के हिस्से यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से भी जो मीमांसा और न्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन शास्त्र जो है वो आपका गौतमा द्वारा दिया गया था, और मीमांसा को हम वापस 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला तो आपका मुरारी मिश्र, भट्ट और प्रभाकर, तो ये 3 आपके मीमांसा के हिस्से हैं। इन सभी को हम डिटेल में आगे के अध्यायों में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं दर्शन और ज्ञान की। दर्शन क्या है? दर्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जो भी हम सोच रहे हैं, उस सोच के पीछे दर्शन क्या है या फिलॉसफी क्या है, हमारे विश्व के बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं, अलग अलग व्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं और लोगों की टीचिंग्स या प्रीचिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सब से आपको दर्शन का स्वरूप समझ में आता है। और आखिरी चीज़ जो आज हम समझेंगे वो है ज्ञान। अब ज्ञान यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान 2 तरीके से हो सकता है, प्रमा और अप्रमा। प्रमा जिसको हम कहते हैं वो है सत्य ज्ञान या सत्य ज्ञान की प्राप्ति। तो सत्य ज्ञान जो है वो क्या हो सकता है? सत्य ज्ञान की प्राप्ति जिस तरीके से होती है उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण आपका ज्ञान की प्राप्ति या प्रमा की प्राप्ति का एक मार्ग है। अप्रमा क्या होता है? अप्रमा का मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं है। तो नॉलेज कैसी हो गई या आपका ज्ञान कैसा हो गया? इनवैलिड हो गया। प्रमा के केस में आपका ज्ञान कैसा हो गया? आपका ज्ञान वैलिड हो गया। तो प्रमा के हिसाब से हम जब समझते हैं तो हम उसको यथार्थ या रियलिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं, और उसको हम बोलते हैं यथार्थ की स्टडी। ये कॉन्सेप्ट मुख्यतः न्याय फिलॉसफी या न्याय दर्शन में, न्याय वैशेषिक दर्शन में दिया गया है, और जो अप्रमा है वो अयथार्थ को दर्शाता है। तो एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है हमारे पास। हम बोलते हैं कि आग गर्म होती है, तो ये एक प्रमा है, ये एक सत्य ज्ञान है जो हमें पता है, और इसको हम एक वैलिड नॉलेज की तरह या यथार्थ की तरह समझ सकते हैं कि जो भी आग है वो गर्म होगी। दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि आग ठंडी होती है तो ये क्या हो गया? ये अप्रमा हो गया या इनवैलिड नॉलेज हो गया। तो नॉलेज प्रमा हो सकता है या अप्रमा हो सकता है, और प्रमा और अप्रमा या यथार्थ और अयथार्थ को समझना ज़रूरी है। अलग अलग दर्शन के जो स्कूल्स हैं, दर्शन शास्त्र के जो स्कूल्स दिए गए हैं, उनमें अलग अलग तरीक़ों से इनके नाम रखे गए हैं, जो हम आगे के अध्यायों में चल के समझेंगे। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि किस तरीके से हम जब दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र ज्ञान मीमांसा और सत्ता मीमांसा में विभाजित किया गया है। ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए हम अलग अलग स्कूल्स की बात करते हैं, जो कि या तो आस्तिक हो सकते हैं या नास्तिक हो सकते हैं। आस्तिक 6 प्रकार के होते हैं और नास्तिक 3 प्रकार के होते हैं। फिर हमने दर्शन को समझा और हमने ज्ञान को समझा। ज्ञान वापस से 2 तरीक़ों से समझा जा सकता है, प्रमा या अप्रमा, और प्रमा को समझने का जो तरीका है उसको हमने प्रमाण कहा है। तो एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी दर्शन शास्त्र को लेकर। आगे के अध्यायों में हम और महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आएंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट आपके ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे और आपके पेपर 1 के मटेरियल में भी अपडेटेड और अवेलेबल है नए सिलेबस के हिसाब से। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।